नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज का हमारा सर्ग है द्वाविंशः अर्थात 22वां सर्ग युद्धकांड से। इस सर्ग में है समुद्र की सलाह के अनुसार नल के द्वारा सागर पर 100 योजन लंबे पुल का निर्माण तथा उसके द्वारा श्री राम आदि सहित वानर सेना का उस पार पहुंचकर पड़ाव डालना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अथोवाच रघुश्रेष्ठः सागरं दारुणं वचः अद्य त्वां शोषयिष्यामि सपातालं महार्णव शरनिर्दग्धतो यस्य परिशुष्कस्य सागर मया निहतसत्त्वस्य पांसुरुत्पद्यते महान् मत्कार्मुकविसृष्टेन शरवर्षेण सागर परम तीरं गमिष्यन्ति पद्भिरेव प्लवङ्गमाः विचिन्वन्नाभिजानासि पौरुषं नापि विक्रमम् दानवालय सन्तापम् मत्तो नाम गमिष्यसि ब्राह्मणास्त्रेण संयोज्य ब्रह्मदण्डनिभं शरं संयोज्य धनुषि श्रेष्ठे विचकर्ष महाबलः। तो श्री राम का रोष समुद्र पर बरस रहा था। रघुकुल तिलक श्री राम ने समुद्र से कठोर शब्दों में कहा, महासागर आज मैं पाताल सहित तुझे सुखा डालूंगा। मेरे बाणों से तुम्हारी सारी जलराशि दग्ध हो जाएगी। तू सूख जाएगा और तेरे भीतर रहने वाले सब जीव नष्ट हो जाएंगे। उस दशा में तेरे यहाँ जल के स्थान में विशाल बालुका राशि पैदा हो जाएगी। तो हे समुद्र, मेरे धनुष द्वारा की गई बाण वर्षा से जब तेरी ऐसी दशा हो जाएगी तब वानर लोग पैदल ही चलकर तेरे उस पार पहुंच जाएंगे। दानवों के निवास स्थान तू केवल चारों ओर से बहकर आई हुई जलराशि का संग्रह करता है। तुझे मेरे बल और पराक्रम का पता नहीं है, किंतु याद रख इस उपेक्षा के कारण तुझे मुझसे भारी संताप प्राप्त होगा। यूं कहकर महाबली श्री राम ने एक ब्रह्मदंड के समान भयंकर बाण को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके अपने श्रेष्ठ धनुष पर चढ़ाकर खींचा। तस्मिन् विकृष्टे सहसा राघवेण शरासने रोदसी संपफालेव पर्वताश्च चकम्पिरे तमश्च लोकमावव्रे दिशश्च न चकाशिरे प्रतिचुक्षुभिरे चाशु सरांसि सरतस्तथा तिर्यक् च सह नक्षत्रैः संगतौ चन्द्रभास्करौ भास्करांशुभिरादीप्तं तमसा च समावृतम् प्रचकाशे तदाकाशमुल्काशत विदीपितम् अन्तरिक्षाच्च निर्घाता निर्जग्मुरतुलस्वनाः वपुः प्रकर्षेण वपुर्दिव्यमारुतपङ्क्तयः बभञ्ज च तदा वृक्षाञ्जलदानुद्वहन् मुहुः। श्री रघुनाथ जी ने जैसे ही अपने धनुष पर चढ़ाया बाण, सहसा उस धनुष के खींचे जाते ही पृथ्वी और आकाश मानो फटने लगे और पर्वत डगमगा उठे। सारे संसार में अंधकार छा गया। किसी को दिशाओं का ज्ञान न रहा। सरिताओं और सरोवरों में तत्काल हलचल पैदा हो गई। चंद्रमा और सूर्य नक्षत्रों के साथ तिर्यक गति से चलने लगे। सूर्य की किरणों से प्रकाशित होने पर भी आकाश में अंधकार छा गया। उस समय आकाश में सैकड़ों उल्काएं प्रज्वलित होकर उसे प्रकाशित करने लगी तथा अंतरिक्ष से अनुपम एवं भारी गड़गड़ाहट के साथ वज्रपात होने लगे।
परिवह आदि वायु भेदों का समूह बड़े वेग से बहने लगा। वह मेघों की घटाओं को उड़ाता हुआ बारंबार वृक्षों को तोड़ने, बड़े बड़े पर्वतों से टकराने और उनके शिखरों को खंडित करके गिराने लगा। आरुजंश्चैव शैलाग्रान शिखराणि बभञ्ज च दिवि च स्म महामेघाः संहताः समहास्वनाः मुमुचुर्वैद्युतानग्निंस्ते महाशनयस्तदा यानि भूतानि दृश्यानि चुक्रुशुश्चाशनेह समम् अदृश्यानि च भूतानि मुमुचुर्भैरवस्वनम् शिशिरे चाभिभूतानि सन्त्रस्तान्युद्विजन्ति च सम्प्रविव्यथिरे चापि न च पस्पन्दिरे भयात् सह भूतैः सतोयोर्मिः स नागः सह राक्षसः सहसा भूततो वेगात् भीमवेगो महोदधिः योजनं व्यतिचक्राम वेलामन्यत्र संप्लवात्। तो आकाश में महान वेगशाली विशाल वज्र भारी गड़गड़ाहट के साथ टकराकर उस समय वैद्युत अग्नि की वर्षा करने लगे। जो प्राणी दिखाई दे रहे थे और जो नहीं दिखाई देते थे वे सब बिजली की कड़क के समान भयंकर शब्द करने लगे। उनमें से कितने ही अभिभूत होकर धराशायी हो गए और कितने ही भयभीत और उद्विग्न हो उठे। कोई व्यथा से व्याकुल हो गए और कितने ही भय के मारे जड़वत हो गए। समुद्र अपने भीतर रहने वाले प्राणियों, तरंगों, सर्पों और राक्षसों सहित सहसा भयानक वेग से युक्त हो गया और प्रलय काल के बिना ही तीव्र गति से अपनी मर्यादा लांघकर एक एक योजन आगे बढ़ गया। तम तथा समतिक्रांतः नातिचक्राम राघवः समुद्धतम मित्रघ्नो रामो नदन दीपितम् ततो मध्यात् समुद्रस्य सागरः स्वयं उत्थितः उदयाद्रिमहाशैलान्मेरोरिव दिवाकरः पन्नगैः सह दीप्तास्यैः समुद्रः प्रत्यदृश्यत स्निग्धवैदूर्यसङ्काशो जाम्बूनदविभूषणः रक्तमाल्याम्बरधरः पद्मपत्रनिभीक्षणः सर्वपुष्पमयीं दिव्यां शिरसा धारयन् स्रजं जातरूपमयैश्चैव तपनीयविभूषणैः आत्मजानां च रत्नानां भूषितो भूषणोत्तमैः। तो इस प्रकार नदों और नदियों के स्वामी उस उद्धत समुद्र के मर्यादा लांघकर बढ़ जाने पर भी शत्रुसूदन श्री रामचंद्र जी अपने स्थान से पीछे नहीं हटे। तब समुद्र के बीच से सागर स्वयं मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ, मानो महाशैल मेरु पर्वत के अंगभूत उदयाचल से सूर्यदेव उदित हुए हों। चमकीले मुख वाले सर्पों के साथ समुद्र का दर्शन हुआ। उसका वर्ण स्निग्ध वैदूर्य मणि के समान श्याम था। उसने जाम्बूनद नामक सुवर्ण के बने हुए आभूषण पहन रखे थे। लाल रंग के फूलों की माला तथा लाल ही वस्त्र धारण किए थे। उसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर थे। उसने सिर पर एक दिव्य पुष्पमाला धारण कर रखी थी जो सब प्रकार से फूलों से बनाई गई थी। सुवर्ण और तपे हुए कांचन के आभूषण उसकी शोभा बढ़ाते थे। वह अपने ही भीतर उत्पन्न हुए रत्नों के उत्तम आभूषणों से विभूषित था। धातुभिर्मण्डितः शैलो विविधैर्हिमवानिव
एकावली मध्यगतं तरलं पाण्डरप्रभं विपुलेनो रसा बिभ्रत्कौस्तुभस्य सहोदरम् आघूर्णिततरङ्गौघः कालिकानिलसङ्कुलः गङ्गासिन्धुप्रधानाभिरापगाभिः समावृतः उद्वर्तितमहाग्राहः सम्भ्रान्तोरगराक्षसः देवतानां सुरूपाभिर्नानारूपाभिरीश्वरः सागरः समुपक्रम्य पूर्वमामन्त्र्यवीर्यवान् अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यम् राघवम शरणपाणिनम। वो नाना प्रकार के धातुओं से अलंकृत हिमवान पर्वत के समान शोभा पाता था। वह अपने विशाल वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि के सहोदर सदृश एक श्वेत प्रभा से युक्त मुख्य रत्न धारण किए हुए था, जो मोतियों की गहरी माला के मध्य भाग में प्रकाशित हो रहा था। चंचल तरंगे उसे घेरे हुए थी। मेघमाला और वायु से वह व्याप्त था तथा गंगा और सिंधु आदि नदियां उसे सब ओर से घेर कर खड़ी थी। उसके भीतर बड़े बड़े ग्राह उद्भ्रांत हो रहे थे। नाग और राक्षस घबराए हुए थे। देवताओं के समान सुंदर रूप धारण करके आई हुई विभिन्न रूप वाली नदियों के साथ शक्तिशाली नदीपति समुद्र ने निकट आकर पहले धनुर्धर श्री रघुनाथ जी को संबोधित किया और फिर हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च राघव स्वभावे सौम्य तिष्ठन्ति शाश्वतं मार्गमाश्रिताः तत्स्वभावो ममाप्येष यदगाधो अहमप्लवः विकारस्तु भवेद्गाधः एतत्ते प्रवदाम्यहम् न कामान् न च लोभात् वा न भयात् पार्थिवात्मज ग्राहन काकुल जलम स्तंभयेयम कथंचन विधास्येन गन्तासि विषहिष्येऽप्यहं तथा न ग्राह्या विधमिष्यन्ति यावत् सेना तरिष्यति हरिणाम तरणे राम करिष्यामि यथा स्थलं तमब्रवीत् तदा रामः शृणु मे वरुणालय अमोघोऽयं महाबाणः कस्मिन् देशे निपात्यता। श्री राम का कोप शांत ही नहीं हो रहा है और समुद्र के भीतर के सब जीव जंतु नाग राक्षस घबराए हुए हैं। उसके भीतर बड़े बड़े ग्राह उद्भ्रांत हो रहे थे। देवताओं के समान सुंदर रूप धारण करके आई हुई विभिन्न रूप वाली नदियों के साथ शक्तिशाली नदीपति समुद्र ने निकट आकर पहले धनुर्धर श्री रघुनाथ जी को संबोधित किया और फिर हाथ जोड़कर कहा, सौम्य रघुनंदन, पृथ्वी वायु आकाश जल और तेज ये सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं, अपने सनातन मार्ग को कभी नहीं छोड़ते, सदा उसी के आश्रित रहते हैं। मेरा भी यह स्वभाव ही है जो मैं अगाध और अथाह हूँ, कोई मेरे पार नहीं जा सकता। यदि मेरी थाह मिल जाए तो यह विकार मेरे स्वभाव का व्यतिक्रम ही होगा। इसलिए मैं आपसे पार होने का यह उपाय बताता हूँ। हे राजकुमार, मैं मगर और नाक आदि से भरे हुए अपने जल को किसी कामना से, लोभ से अथवा भय से किसी तरह स्तंभित नहीं होने दूंगा। हे श्री राम, मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप मेरे पार चले जाएंगे, ग्राह वानरों को कष्ट नहीं देंगे, सारी सेना पार उतर जाएगी और मुझे भी खेद नहीं होगा। मैं आसानी से सब कुछ सह लूंगा। वानरों के पार जाने के लिए जिस प्रकार पुल बन जाए वैसा मैं प्रयत्न करूंगा। तब श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, हे वरुणालय, मेरी बात सुनो।
मेरा यह विशाल बाण अमोघ है। बताओ इसे किस स्थान पर छोड़ा जाए। रामस्य वचनं श्रुत्वा तं च दृष्ट्वा महाशरं महोदधिर्महातेजा राघवं वाक्यमब्रवीत्। उत्तरेणावकाशोऽस्ति कश्चित् पुण्यतरो मम द्रुमकुल्य इति ख्यातो लोके ख्यातो यथा भवान्। उग्रदर्शनकर्माणो बहवस्तत्र दस्यवः आभीरप्रमुखाः पापाः पिबन्ति सलिलं मम तैर्न तत्स्पर्शनं पापं सहेयं पापकर्मभिः अमोघः क्रियतां राम अयं तत्र शरोत्तमः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सागरस्य महात्मनः मुमोच तं शरं दीप्तं परम सागर दर्शनात्। तो श्री रामचंद्र जी का जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र को बताया कि उनका ये बाण तो अमोघ है, इसे तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो उनका यह वचन सुनकर और उस महान बाण को देखकर महातेजस्वी महासागर ने रघुनाथ जी से कहा, प्रभु जैसे जगत में आप सर्वत्र विख्यात एवं पुण्यात्मा हैं, उसी प्रकार मेरे उत्तर की ओर द्रुमकुल्य नाम से विख्यात एक बड़ा ही पवित्र देश है। वहाँ आभीर आदि जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं। वे सब के सब पापी और लुटेरे हैं। वे लोग मेरा जल पीते हैं। उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहता है। इस पाप को मैं सहन नहीं कर सकता। तो हे श्री राम, आप अपने इस उत्तम बाण को वहीं सफल कीजिए। महामना समुद्र का यह वचन सुनकर सागर के दिखाए अनुसार उसी देश में श्री रामचंद्र जी ने वह अत्यंत प्रज्वलित बाण छोड़ दिया। तेन तन्मरुकांतारं पृथिव्यां किल विश्रुतं निपातितः शरो यत्र वज्राशनिसंप्रभः ननाद च तदा तत्र वसुधा शल्य पीडिता तस्माद् व्रणमुखात् तोयमुत्पपात रसातलात् स बभूव तदा कूपो व्रण इत्येव विश्रुतः सततं चोत्थितं तोयं समुद्रस्येव दृश्यते। अवधारण शब्दश्च दारुणः समपद्यत तस्मात् तद्बाणपातेन अपः कुक्षेष्वशोषय विख्यातं त्रिषु लोकेषु मरुकान्तारमेव च शोषयित्वा तु तं कुक्षिं रामो दशरथात्मजः वरं तस्मै ददौ विद्वान् मरवे अमरवे क्रमः। वह वज्र और अश्नि के समान तेजस्वी बाण जिस स्थान पर गिरा था, वह स्थान उस बाण के कारण ही पृथ्वी में दुर्गम मरुभूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस बाण से पीड़ित होकर उस समय वसुधा आर्तनाद कर उठी। उसकी चोट से जो छेद हुआ, उसमें होकर रसातल का जल ऊपर को उछलने लगा। वह छिद्र कुएं के समान हो गया और व्रण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस कुएं से सदा निकलता हुआ जल समुद्र के जल की भांति ही दिखाई देता है। उस समय वहां भूमि के विदीर्ण होने का भयंकर शब्द सुनाई पड़ा। उस बाण को गिराकर वहां के भूतल की कुक्षी में, तालाब, पोखरे आदि में वर्तमान जल को श्री राम ने सुखा दिया। तब से वह स्थान तीनों लोकों में मरुकांतार के नाम से ही विख्यात हो गया था।
जो पहले समुद्र का कुक्षी प्रदेश था, उसे सुखाकर देवोपम पराक्रमी विद्वान दशरथ नंदन श्री राम ने उस मरुभूमि को वरदान दिया। पशव्यश्चाल्परोगश्च फलमूलरसायुतः बहुस्नेहो बहुक्षीरः सुगन्धिर्विविधौषधिः एवमेतैश्च संयुक्तो बहुभिः संयुतो मरुः रामस्य वरदानाच्च शिवः पन्था बभूवः। तस्मिन् दग्धे तदा कुक्षौ समुद्रः सरितां पतिः राघवं सर्वशास्त्रज्ञमिदं वचनम् अब्रवीत्। अयं सौम्यनलो नाम तनयो विश्वकर्मणः पित्रा दत्तवरः श्रीमान् प्रीतिमान् विश्वकर्मणः। एष सेतुं महोत्साहः करोतु मयि वानरः तमहं धारयिष्यामि यथा हेष पिता तथा। एवमुक्तो दधिर्नष्टः समुत्थाय नलस्ततः अब्रवीद् वानरश्रेष्ठो वाक्यं रामं महाबलम्। अहं सेतुं करिष्यामि विस्तीर्णे मकरालये पितुः सामर्थ्यमासाद्य तत्त्वमाहमहो दधिः। तो श्री राम ने अब अपने बाण से जिसे मरुस्थल बना दिया था उसी मरुभूमि को वरदान भी दिया। कहा कि यह मरुभूमि पशुओं के लिए हितकारी होगी, यहाँ रोग कम होंगे, यह भूमि फल मूल और रसों से संपन्न होगी, यहाँ घी आदि चिकने पदार्थ अधिक सुलभ होंगे, दूध की भी बहुतायत होगी, यहाँ सुगंध छाई रहेगी और अनेक प्रकार की औषधियाँ यहाँ उत्पन्न होंगी। इस प्रकार भगवान श्री राम के वरदान से वह मरु प्रदेश इस तरह के बहुसंख्यक गुणों से संपन्न हो सबके लिए मंगलकारी मार्ग बन गया। उस कुक्ष स्थान के दग्ध हो जाने पर सरिताओं के स्वामी समुद्र ने संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी से कहा, यह सौम्य, आपकी सेना में जो यह नल नामक कांतिमान वानर है साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है। इसे इसके पिता ने यह वर दिया है कि तुम मेरे ही समान समस्त शिल्प कला में निपुण हो जाओगे। तो प्रभु, आप भी तो इस विश्व के सृष्टा विश्वकर्मा हैं। इस नल के हृदय में आपके प्रति बड़ा प्रेम है। यह महान उत्साही वानर अपने पिता के समान ही शिल्प कर्म में समर्थ है, अतः यह मेरे ऊपर पुल का निर्माण करे, मैं उस पुल को धारण करूंगा। यूं कहकर समुद्र अदृश्य हो गया। तब वानर श्रेष्ठ नल उठकर महाबली भगवान श्री राम से बोला, प्रभु, मैं पिता की दी हुई शक्ति को पाकर इस विस्तृत समुद्र पर सेतु का निर्माण करूंगा। महासागर ने सही कहा है। दंडैव वरो लोके पुरुषस्येति मे मतिः धिक्षमामकृतज्ञेषु सान्त्वं दानमथापि वा। अयं हि सागरो भीमः सेतुकर्म दिदृक्षया ददौ दण्डभयात् गाधं राघवाय महोदधिः। मम मातुर्वरो दत्तो मन्दरे विश्वकर्मणा मया तु सदृशः पुत्रस्तव देवी भविष्यति। औरस्तस्य पुत्रो अहं सदृशो विश्वकर्मणा स्मारितो अस्म्यहमेतेन तत्त्वमाह महोदधि। न चाप्यहमनुक्तो वः प्रब्रूयामात्मनो गुणान्। समर्थश्चाप्यहं सेतुं कर्तुं वै वरुणालये। तस्मादद्यैव बध्नन्तु सेतुं वानरपुङ्गवाः।
ततो विसृष्टा रामेण सर्वतो हरिपुङ्गवा उत्पेततुर्महारण्यं हृष्टाः शतसहस्रशः ते नगान्नगसङ्काशाः शाखा मृगगणर्षभाः बभञ्जुः पादपांस्तत्र प्रचकर्षुश्च सागरम् ते नगान्नगसङ्काशाः शाखा मृगगणर्षभाः बभञ्जुः पादपांस्तत्र प्रचकर्षुश्च सागरम्। संसार में पुरुष के लिए अकृतज्ञों के प्रति दंड नीति का प्रयोग ही सबसे बड़ा अर्थ साधक है, ऐसा मेरा विश्वास है। वैसे लोगों के प्रति क्षमा, सांत्वना और दान नीति के प्रयोग को धिक्कार है। इस भयानक समुद्र को राजा सगर के पुत्रों ने ही बढ़ाया है, फिर भी इसने कृतज्ञता से नहीं, दंड के भय से ही सेतु कर्म देखने की इच्छा मन में लाकर श्री रघुनाथ जी को अपनी थाह दी है। मंदराचल पर विश्वकर्मा जी ने मेरी माता को यह वर दिया था कि देवी तुम्हारे गर्भ से मेरे ही समान पुत्र होगा। इस प्रकार मैं विश्वकर्मा का औरस पुत्र हूँ और शिल्प कर्म में उन्हीं के समान हूँ। इस समुद्र ने आज मुझे इन सब बातों का स्मरण दिला दिया है। महासागर ने जो कुछ कहा है ठीक है, मैं बिना पूछे आप लोगों से अपने गुणों को नहीं बता सकता था, इसीलिए अब तक चुप था। मैं महासागर पर पुल बांधने में समर्थ हूँ, अतः सब वानर आज ही पुल बांधने का कार्य आरंभ कर दें। तब भगवान श्री राम के भेजने से लाखों बड़े बड़े वानर हर्ष और उत्साह में भरकर सब ओर उछलते हुए गए और बड़े बड़े जंगलों में घुस गए। वे पर्वत के समान विशालकाय वानर शिरोमणि पर्वत शिखरों और वृक्षों को तोड़ देते और उन्हें समुद्र तक खींच लाते थे। ते सालैश्चाश्वकर्णैश्च धवैरवंशैश्च वानराः कुटजैरर्जुनैस्तालैस्तिलकैस्तिनिशैरपि बिल्वकैः सप्तपर्णैश्च कर्णिकारैश्च पुष्पितैः च्यूतैश्चाशोकवृक्षैश्च सागरं समपूरयन् समूलांश्च विमूलांश्च पादपान् हरिसत्तमाः इन्द्रकेतु निवोद्यम्य प्रजह्रुर्वानरास्तरून् तालान् दाडिमगुल्मांश्च नारिकेलविभीतकान् करीरान् बकुलान् निम्बान् समाजहृरितस्ततः हस्तिमात्रान् महाकायाः पाषाणांश्च महाबलाः पर्वतांश्च समुत्पाटय यंत्रैः परिवहन्ति च। तो वानरगण साल, अश्वकर्ण, धव, बांस, कुटज, अर्जुन, ताल, तिलक, तिनिश, बेल, चितवन, खिले हुए कनेर, आम और अशोक आदि वृक्षों से समुद्र को पाटने लगे। वे श्रेष्ठ वानर वहां के वृक्षों को जड़ से उखाड़ लाते या जड़ के ऊपर से भी तोड़ लाते थे। इंद्रध्वज के समान ऊंचे ऊंचे वृक्षों को उठाए लिए चले आते थे। ताड़ों, अनार की झाड़ियों, नारियल और बहेड़े के वृक्षों, करील, बकुल तथा नीम को भी इधर उधर से तोड़ तोड़ कर लाने लगे। महाकाय महाबली वानर हाथी के समान बड़ी बड़ी शिलाओं और पर्वतों को उखाड़ कर यंत्रों द्वारा समुद्र तट पर ले आते थे। प्रक्षिप्यमाणैरचलैः सहसा जलमुद्धृतं समुत्ससर्पचाकाशमवासर्पत्ततः पुनः समुद्रं क्षोभयामासु निरुपतन्तः समन्ततः सूत्राण्यन्ये प्रगृह्णन्ति ह्यायतं शतयोजनम् नलश्चक्रे महासेतुं मध्ये नदनदीपतेः स तदा क्रियते सेतुर्वानरैर्घोरकर्मभिः दण्डानन्ये प्रगृह्णन्ति
विचिन्वन्ति तथा परे वानरैः शतशस्तत्र रामस्याज्ञा पुरः सरैः मेघाभैः पर्वताभैश्च तृणैः काष्ठैर्बबन्धिरे पुष्पिताग्रैश्च तरुभिः सेतुं बघ्नन्ति वानराः। तो शिलाखंडों को फेंकने से समुद्र का जल सहसा आकाश में उठ जाता था और फिर वहां से नीचे को गिर जाता था। उन वानरों ने सब ओर पत्थर गिराकर समुद्र में हलचल मचा दी। कुछ दूसरे वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे। नल नदों और नदियों के स्वामी समुद्र के बीच में महान सेतु का निर्माण कर रहे थे। भयंकर कर्म करने वाले वानरों ने मिलजुल कर उस समय सेतु निर्माण का कार्य आरंभ किया था। कोई नापने के लिए दंड पकड़ते थे तो कोई सामग्री जुटाते थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा शिरोधार्य करके सैकड़ों वानर, जो पर्वतों और मेघों के समान प्रतीत होते थे, वहां तिनकों और काष्ठों द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों में पुल बांध रहे थे, जिनके अग्रभाग फूलों से लदे थे। ऐसे वृक्षों द्वारा भी वे वानर सेतु बांधते थे। पाषाणाश्च गिरिप्रख्यान् गिरीणां शिखराणि च दृश्यन्ते परिधावन्तो गृह्य दानवसन्निभाः शिलानां क्षिप्यमाणानां शैलानां तत्र पात्यताम् बभूव तुमुलः शब्दस्तदा तस्मिन् महोदधौ कृतानि प्रथमेनान्हा योजनानि 14 प्रहृष्टैर्गज संकाशैस्त्वरमाणैः प्लवंगमैः द्वितीयेन तथैवाह्ना योजनानि तु 20 कृतानि प्लवगैस्तूर्णं भीमकायैर्महाबलैः आहना तृतीयेन तथा योजनानि तु सागरे त्वरमाणैर्महाकायैरेकविंशतिरेव च। तो पर्वतों जैसी बड़ी बड़ी चट्टानें और पर्वत शिखर लेकर सब ओर दौड़ते वानर दानवों के समान दिखाई देते थे। उस समय उस महासागर में फेंकी जाती हुई शिलाओं और गिराए जाते हुए पहाड़ों के गिरने से बड़ा भीषण शब्द हो रहा था। हाथी के समान विशालकाय वानर बड़े उत्साह और तेजी के साथ काम में लगे हुए थे। पहले दिन उन्होंने 14 योजन लंबा पुल बांधा। फिर दूसरे दिन भयंकर शरीर वाले महाबली वानरों से तेजी से काम करके 20 योजन लंबा पुल बांध दिया। तीसरे दिन शीघ्रता पूर्वक काम में जुटे हुए महाकाय कपियों ने समुद्र में 21 योजन लंबा पुल बांध दिया। चतुर्थेन तथा चान्हा 22 वा योजनानि महावेगैः कृतानि त्वरितैस्ततः पंचमेन तथा चाह्ना प्लवगैः क्षिप्रकारिभिः योजनानि 23 सुवेलमधिकृत्य वै स वानरवरः श्रीमान् विश्वकर्मात्मजो बली बबन्ध सागरे सेतुं यथा चास्य पिता तथा स नलेन कृतः सेतुः सागरे मकरालये शुशुभे सुभगः श्रीमान् स्वातिपथ इवाम्बरे ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः आगम्य गगने तस्तुर्द्रष्टुकामस्तदद्भुतम् 10 योजन विस्तीर्णं 100 योजनमायतम् ददृशुर्देव गन्धर्वा नलसेतुं सुदुष्करम्। समुद्र पर सेतु बांधने का काम बड़ी तेजी से हो रहा था।
चौथे ही दिन महान वेगशाली और शीघ्रकारी वानरों ने 22 योजन लंबा पुल और बांध दिया तथा 5वें दिन शीघ्रता करने वाले उन वानर वीरों ने सुवेल पर्वत के निकट 23 योजन लंबा पुल बांधा। इस प्रकार विश्वकर्मा के बलवान पुत्र कांतिमान कपिश्रेष्ठ नल ने समुद्र में 100 योजन लंबा पुल तैयार कर दिया। इस कार्य में वे अपने पिता के समान ही प्रतिभाशाली थे। मकरालय समुद्र में नल के द्वारा निर्मित हुआ वह सुंदर और शोभाशाली सेतु आकाश में स्वाति पथ यानी छाया पथ के समान सुशोभित होता था। उस समय देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि उस अद्भुत कार्य को देखने के लिए आकाश में आकर खड़े थे। नल के बनाए हुए 100 योजन लंबे और 10 योजन चौड़े उस पुल को देवताओं और गंधर्वों ने देखा, जिसे बनाना बहुत ही कठिन काम था। आप्लवन्तः प्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवंगमाः समचिन्त्यामसह्यं च ह्यद्भुतं लोमहर्षणम् ददृशुः सर्वभूतानि सागरे सेतुबन्धनम् तानि कोटिसहस्राणि वानराणां महोजसां बध्नन्तः सागरे सेतुं जग्मुः पारं महोदधेः विशालः सुकृतः श्रीमान् सुभूमिः सुसमाहितः अशोभत महान् सेतुः सीमन्त इव सागरे ततः पारे समुद्रस्य गदापाणिर्विभीषणः परेषामभिघातार्थमतिष्ठत् सचिवैः सह सुग्रीवस्तु ततः प्राह रामं सत्यपराक्रमम् हनुमन्तं त्वमारोह अंगदं त्वथ लक्ष्मणः अयं हि विपुलो वीरसागरो मकरालयः वैहायसौ युवामेतौ वानरौ धारयिष्यतः अग्रतस्तस्य सैन्यस्य श्रीमान् रामः सलक्ष्मणः। वानर लोग भी इधर उधर उछल कूद कर गर्जना करते हुए उस अचिंत्य, असह्य, अद्भुत और रोमांचकारी पुल को देख रहे थे। समस्त प्राणियों ने ही समुद्र में सेतु बांधने का वह कार्य देखा। इस प्रकार उन सहस्र कोटि यानी 1 खरब महाबली एवं उत्साही वानरों का दल पुल बांधते बांधते ही समुद्र के उस पार पहुंच गया। वह पुल बड़ा ही विशाल, सुंदरता से बनाया हुआ, शोभा संपन्न, समतल और सुसंबद्ध था। वह महान सेतु सागर में सीमंत के समान शोभा पाता था। पुल तैयार हो जाने पर अपने सचिवों के साथ विभीषण गदा हाथ में लेकर समुद्र के दूसरे तट पर खड़े हो गए, जिससे शत्रु पक्षीय राक्षस यदि पुल तोड़ने के लिए आए तो उन्हें दंड दिया जा सके। तदनंतर सुग्रीव ने सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, वीरवर, आप हनुमान के कंधे पर चढ़ जाइए और लक्ष्मण अंगद की पीठ पर सवार हो लें, क्योंकि यह मकरालय समुद्र बहुत ही लंबा चौड़ा है। ये दोनों वानर आकाश मार्ग से चलने वाले हैं, अतः ये ही दोनों आप दोनों भाइयों को धारण कर सकेंगे। तो इस प्रकार धनुर्धर एवं धर्मात्मा भगवान श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ उस सेना के आगे आगे चल दिए। जगाम धन्वी धर्मात्मा सुग्रीवेण समन्वितः अन्ये मध्येन गच्छन्ति पार्श्वतो अन्ये प्लवंगमाः सलिलं प्रपतन्त्यन्ये मार्गमन्ये प्रपेदिरे केचिद्वैहाय सगताः सुपर्णा इव पुप्लुवुः घोषेण महता घोषं सागरस्य समुच्छ्रितं भीममन्तर्दधे भीमा तरन्ती हरिवाहिनी वानराणां हि सा तीर्णा वाहिनी नलसेतुना तीरे निविविशे राज्ञो बहुमूलफलोदके तदद्भुतं राघवः कर्म दुष्करं समीक्ष्य देवाः सह सिद्धचारणैः
उपेत्य रामम सहसा महर्षिभिस्तमभ्यषिञ्चन् सुशुभैर्जलैः पृथक् जयस्व शत्रून्नरदेव मेदिनीं स सागरां पालय शाश्वतीः समाः इतीव रामं नरदेव सत्कृतं शुभैर्वचोभिर्विविधैर्पूजयन्। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव सेना के आगे आगे चल रहे हैं, दूसरे वानर सेना के बीच में और अगल बगल में होकर चल रहे हैं। कितने ही वानर जल में कूद पड़ते और तैरते हुए चलते, दूसरे पुल का मार्ग पकड़ कर जाते थे और कितने ही आकाश में उछलकर गरुड़ के समान उड़ते थे। इस प्रकार पार जाती हुई उस भयंकर वानर सेना ने अपने महान घोष से समुद्र की बढ़ी हुई भीषण गर्जना को भी दबा दिया। धीरे धीरे वानरों की सारी सेना नल के बनाए हुए पुल से समुद्र के उस पार पहुंच गई। राजा सुग्रीव ने फल मूल और जल की अधिकता देख सागर के तट पर ही सेना का पड़ाव डाल दिया। भगवान श्री राम का वह अद्भुत और दुष्कर कर्म देखकर सिद्ध चारण और महर्षियों के साथ देवता लोग उनके पास आए और उन्होंने अलग अलग पवित्र एवं शुभ जल से उनका अभिषेक किया। फिर बोले, हे नरदेव, तुम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का सदा पालन करते रहो। इस प्रकार भांति भांति के मंगल सूचक वचनों द्वारा राज सम्मानित श्री राम का उन्होंने अभिवादन किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 22वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 22वां सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।